हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे कि हिंदी में पत्र कैसे लिखते हैं। काफ़ी सरल तरीके से देखेंगे, जानेंगे कि पत्र कैसे लिखते हैं। हिंदी पत्र 5 नंबर का आता है क्वेश्चन में, ठीक है। 10th 12th सब में भी आ जाते हैं। तो 5 नंबर हम आसानी से ले सकते हैं, सही ढंग से लिख करके उठा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है इसमें। तो क्वेश्चन है आपका, अपने क्षेत्र में पेड़ पौधे की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए जिला अधिकारी को पत्र लिखे। मतलब कि आपके क्षेत्र पे अनियंत्रण कटाई चल रही है पेड़ पौधे की, मतलब कि बिना रोके टोके बिना रुके कटाई लगातार चलते हैं। तो उसको रोकने के लिए जिला अधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो हम लोग कैसे स्टार्टिंग करेंगे लिखने के लिए? तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेवा में। उसके बाद वो लाइन छोड़ के फिर नीचे में आ जाएंगे और जहाँ से मैं लिखा हुआ वहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं है एकदम मैं के नीचे से लिखना, ना कि सेवा के नीचे से लिखने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं का यहाँ नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे मैं के एकदम नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? उपयुक्त महोदय रांची। तो आप अपना क्षेत्र लिख सकते हैं, आपका जो क्षेत्र में पड़ता है जिला अधिकारी, ठीक है। आप जिसको लिखना चाहते हैं आप उस क्षेत्र पर लिख लेंगे। उसके बाद वो लाइन छोड़ करके फिर उसी लाइन पे लिखेंगे सेवा, जिस लाइन पे लिखा हुआ जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। नीचे लिखेंगे महोदय, एकदम ये लाइन को ध्यान रखता है, एकदम उसी के साथ लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? महोदय। फिर उसके नीचे पैराग्राफ में आएंगे और फिर थोड़ा सा महोदय के थोड़ा सा आगे जा कर के लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि हम, क्या लिखेंगे? हम नामकुम क्षेत्र के निवासी अपना ध्यान इस क्षेत्र में प्रदूषण तथा अनियंत्रित पेड़ पौधे की कटाई की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जिस क्षेत्र पे हो, जैसे कि ये नामकुम क्षेत्र से तो इन्होंने नामकुम लिखा है। आप अगर धनबाद से हो तो आप धनबाद लिखिए, टुंडी से तो टुंडी लिखिए, जमशेदपुर से तो जमशेदपुर लिखिए। आप जिस क्षेत्र पे आप वहाँ पे लिखिए, ठीक है। ये मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ। इस टाइप से आप जल प्रदूषण का भी लिख सकते हैं, किसी अन्य चीज़ को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, अन्य पत्र को। तो पहले क्या लिखेंगे कि पहले लिखेंगे कि आप कहाँ से हो और आप किस लिए पत्र लिख रहे हो। तो ये कहाँ से वो आपने बता दिया कि ये नामकुम क्षेत्र से है और ये पत्र लिखने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि प्रदूषण और पेड़ की अनियंत्रित कटाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि ठीक है, इस क्षेत्र में पिछले कई माह से पेड़ की कटाई बेरोक टोक जारी है, ठीक है। कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उस चीज़ को लिखेंगे। तो ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि उसके जो क्षेत्र पे है, जिस क्षेत्र पे वो रहते हैं उसमें बेरोक टोक कटाई हो रही है पिछले कई महीनों से, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे हम लोग, इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण क्षेत्र वृक्ष विहीन हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद लिखेंगे कि ये चीज़ लिखना जरूरी है कि उसका परिणाम क्या होने वाला है, कि अभी ये हो रहा है तो उसके बाद इसका परिणाम क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप जल प्रदूषण लिखिएगा तो जल प्रदूषण में भी लिखिएगा कि जल सूख जाने के बाद, जल खत्म होने के बाद, जल नष्ट होने के बाद उसका परिणाम क्या हो सकता है। वैसे इसका परिणाम इस टाइप से आप जैसा क्वेश्चन देखिएगा उसका वैसा परिणाम लिखिएगा। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इसमें पर्यावरण को भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या नुकसान है वो लिखना। जैसे कि जल का आप जैसे लिखिएगा, कोई भी चीज़ का लिखिएगा तो उसका प्रभाव और उसके बाद ठीक है क्या पड़ता है उसको आपको लिखना है। उसके बाद देखते हैं, फिर नीचे लाइन छोड़ के फिर आगे से थोड़ा सा लिखेंगे कि देखिए जब यहाँ से ख़त्म हो गया पूरा एक पैराग्राफ तो यहाँ से फिर पैराग्राफ छोड़ करके लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सजा करके। और ये लिखने का तरीका भी इस फॉर्मेट से आप लिखिएगा तो नंबर आपका नहीं कटेगा। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, वाहन से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। कि जब वाहन से गाड़ी से धुआं निकल रहा तो क्या हो रहा, वायु प्रदूषण तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें लोगों को स्वास्थ्य भी प्रभावित पड़ रहा है, मतलब कि लोगों का जो स्वास्थ्य है उसमें क्या हो रहा, प्रभाव पड़ रहा है, तबीयत खराब हो रहा है, वो इसमें बता रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, अगर प्रदूषण एवं वृक्ष के अनियंत्रित कटाई को समय रहते रोका नहीं गया तो इस क्षेत्र के लोग का जीवन दुर्लभ हो जाएगा, ठीक है। तो उसका रीज़न देना है फिर से कि
अगर इसको हम लोग नहीं रोकें, अगर ये लगातार इसी तरह से चलता रहे, इसी ढंग से चलता रहे, इसमें कोई रोकथाम ना करे, इसमें कोई सुधार ना करे, तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे जीवन में, ठीक है, हमारे समाज में, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे लिखे, अतः हम प्रार्थना करते हैं कि इस दिशा में उचित कदम उठाएं, ठीक है, ठीक है। उसके मतलब कि प्रार्थना करते हैं, मतलब कि रिक्वेस्ट तरीके से लिखना है कि अतः हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं कि इस दिशा में, मतलब कि जो कटाई छटाई चल रही है, इस दिशा में आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए और सुधार करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उसके बाद वो पैराग्राफ छोड़ देंगे, नीचे आएंगे राइट साइड में, ठीक है, आपके राइट हैंड के साइड में यहाँ नीचे में लिखेंगे क्या, नामगुम, देखिए यहाँ नीचे में है, ठीक है, लिखेंगे भावदीय नामगुम क्षेत्र का निवासी, क्या, भावदीय नामगुम क्षेत्र का निवासी। और लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, देखिए लेफ्ट साइड में दिनांक देंगे, दिनांक डेट कहाँ देना है, लेफ्ट साइड में। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि किस चीज़ का दिनांक कहाँ लगा जाता है, ठीक है, और नाम किधर लिखा जाता है, दिनांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। किसी में आपको ऊपर में राइट साइड में लिखना होगा, कहीं नीचे में लेफ्ट साइड में लिखना होगा, तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी ध्यान रखिएगा कि कहाँ रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन दो टाइप का मैंने ले लिया है, ठीक है। जैसे कि कोई कहाँ पे उसका डेट बैठाना क्या है, दोनों अलग अलग टाइप का मैंने क्वेश्चन ले लिया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और वो जो पहला नंबर जो क्वेश्चन बताया वो भी पूछा जाता है। तो देख लीजिए, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या है, अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को एक पत्र लिखना है। आपका भैया का शादी लग चुका है, और आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है कि आपका भैया का शादी है, उसका इन्वाइट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रिय मित्र मनोहर, आप अपना क्या लिखिएगा, अपना मित्र का नाम, ठीक है, प्रिय मित्र और अपने मित्र का नाम, जिस मित्र को आप इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। उसके नीचे लिखेंगे नमस्कार, क्या लिखेंगे उसके नीचे, नमस्कार, एकदम उसके नीचे लिखेंगे नमस्कार। फिर वो पैराग्राफ छोड़ देंगे, ठीक है, वो पैराग्राफ छोड़ देंगे, और फिर उसके नीचे लाइन से फिर हम लोग लिखने शुरू करेंगे। तुम्हें ये सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि मेरा बड़ा भैया का विवाह 15 जुलाई को होना निश्चित हो गया है, ठीक है। उसको लिखना है अपार हर्ष के साथ। आप अपार हर्ष के जगह पे बहुत खुशी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपार हर्ष के जगह क्या लिख सकते हैं, बहुत खुशी हो रही है, आप तुम्हें सूचित करते हो। तो आप अपना लैंग्वेज में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अपना लैंग्वेज मतलब ये नहीं कि आप खोटा में बंगाली में लिख दो, मतलब हिंदी में लिखना, आप अपना तरीके से लिखिए, ठीक है मित्रों। तो अब देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ कि बारात बोकारो से धनबाद जाएगी, ठीक है। क्या लिखा हुआ, बारात बोकारो से धनबाद जाएगी, मतलब कि जिस स्थान को बारात जाएगी, ठीक है, मतलब आपके घर से लेकर के आपका भैया का शादी जिस स्थान पे लगा है, उस स्थान का नाम वहाँ पे मेंशन करना है कि बारात बोकारो से धनबाद जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, धनबाद बस स्टैंड के निकट बरटाण मोहल्ले के में कन्या का पिता का एक भव्य मकान है। मतलब कि ये बताना है कि बारात जहाँ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे बारात जाने वाला है उस जगह के बारे में बताना है कि बारात कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ कि धनबाद बस स्टैंड के निकट बरटाण मोहल्ले के में कन्या के पिता का एक भव्य मकान है, मतलब कि बड़ा सा मकान है, ठीक है। आपको हम हमेशा बोल रहे हैं कि आपको अपना तरीके से लिखना है, जरूरी नहीं है कि आपको भव्य लिखना है, अपार लिखना है, हर्ष लिखना, आप अपने, ठीक है, तरीके से लिखिए, ठीक है, जैसे आपको आसान लगे लिखने में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, बारात वहीं एक धर्मशाला में टिकेगी, ठीक है, कि आपको बारात कहाँ पे टिकेगी, बारात धर्मशाला में टिकेगी, ये भी लिखना इम्पोर्टेंट। उस समय तो ग्रीष्म अवकाश होगा, मतलब कि गर्मी का छुट्टियाँ होगा, वो बता रहे जिस समय उसका शादी होगा उस समय गर्मी का छुट्टी होगा, तो उस समय क्या होगा, ग्रीष्म अवकाश होगा, ठीक है, गर्मियों का छुट्टी होगा। तुम 12 जुलाई को ही मेरा यहाँ पहुँच जाना, मतलब कि उसको 2 दिन 3 दिन पहले ही बुला लेना है अपना घर, क्योंकि आपका फ्रेंड है ना, 2-3 दिन पहले मिलोगे, बुला लोगे, मिलोगे उससे तो कुछ टाइम एक्सपेंड कर पाओगे, ठीक है, कुछ समय उसके साथ व्यतीत कर पाओगे, वही बात एकदम अपना तरीके से लिखना है, ठीक है, कि आप अपने फ्रेंड को किस तरीके से बोलना चाहते हो। उसके बाद लिखे, अपने आने की सूचना फ़ोन द्वारा अवश्य दे देना, मतलब तुम आ रहे हो, कब निकल गए हो, उसका सूचना फ़ोन से अवश्य दे देना। इस अवसर पर तुमसे मिलकर एवं कुछ दिनों तक ग्रीष्म अवकाश के साथ व्यतीत करने में
बड़ा प्रसन्नता होगी, मतलब कि जो गर्मी की छुट्टियाँ मिलेंगी वो तुम्हारे साथ व्यतीत करने में काफ़ी खुशी होगी मुझे। ठीक है, थोड़ा सा आप अपनी लैंग्वेज में, अगर आपको यह होता है कि आपको अगर ये सब याद ना रहे कि व्यतीत होना, प्रसन्नता, अगर आपको याद ना रहा हो तब अपनी लैंग्वेज में भी लिख लेंगे, आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, उसका नीचे हम लोग देखिए, नीचे लिखेंगे तुम्हारा अभिन्न मित्र आलोक। आलोक आपका नाम है, आप अपना नाम, आपका जो भी है, आपका नाम निखिल है तो निखिल लिखिए, राज है तो राज लिखिए, आपका नाम विजय है, विकास है, गोविंद है, जो है आप अपना नाम लिख लीजिए। लेकिन हाँ, इसमें देखिए, उसमें हम लोग इससे पहले वाला जो क्वेश्चन देखे तो उसमें हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में डेट दिए थे। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऊपर राइट साइड ऊपर मित्र मनोहर और नमस्कार के ही लाइन पे, ठीक है, उसी के लाइन पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, कि बोकारो स्टील सिटी सेक्टर 5, मतलब कि जहाँ पे आपका घर है, पहले वो लिखेंगे कि आपका घर कहाँ पे है, और डेट। ठीक है, जिस डेट पे आप ये जारी कर रहे हो, मतलब कि ये लिख रहे हो, जिस डेट पे आप उसका पत्र लिख रहे हो, जैसे कि हाँ, ये डेट आप एग्ज़ाम का ही डेट डालिएगा और आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा कि जिस दिन आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, जो एग्ज़ाम में जिस डेट में बैठोगे, मान लीजिए आपका 28 को एग्ज़ाम है तो आप 28 को लिखिए, 30 को एग्ज़ाम है तो 30 को लिखिए, जो डेट आपका पड़ेगा वो डेट का लिखिए, आपका और अच्छा होगा, नंबर काटना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, और इस तरह के अच्छा अच्छा वीडियो मैं लाता रहूँगा काफ़ी जल्दी। वंदे मातरम।